चिंता आपको बीमार कर सकती है। चिंता आपके माइंड को डैमेज कर सकती है। इसलिए व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दें। जो होगा वह तो होकर ही रहेगा। उपदेश तो सुन लिया, यह भी समझ लिया कि चिंता बुरी वस्तु है, उसे मन में आने नहीं देना चाहिए। परंतु यह भी तो पता चले कि ऐसा करने का ढंग क्या है, मार्ग क्या है। चिंता आपको तबाह कर सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है। किस बात की चिंता करते हो आप? जो हुआ ही नहीं उसके बारे में पहले ही चिंता करने लगते हो। कबीर दास ने कहा है, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, पापों से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। इसलिए चिंता करना व्यर्थ है। सबसे पहले यह सोचो कि चिंता आती कहां से है। कोई भी व्यक्ति कहां आता है? वहां आता है जहां स्थान खाली हो। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। कहीं कोई उत्सव चल रहा हो और हॉल खचाखच भरा हो, बाहर का बरामदा भी भरा हो, कहीं पैर धरने का स्थान भी ना हो और बाहर से आ जाए कोई नया व्यक्ति तो वह इसमें आएगा कैसे? इधर उधर देखेगा, स्थान नहीं हो तो बाहर खड़ा रहेगा, कुछ देर के बाद वापस ही चला जाएगा। इसी प्रकार हमारी बुद्धि में, हृदय में, चित्त में और मन में परमात्मा का विश्वास, ईश्वर की भक्ति और आत्मा का सत्य ज्ञान पूरी तरह हो तो चिंता आएगी कहां? आएगी जरूर, लेकिन बाहर से झांकेगी, टक्कर मारेगी और निराश होकर वापस चली जाएगी। स्थान ही नहीं है तो बैठेगी किस प्रकार? मन, बुद्धि, चित्त और हृदय, सब जगह ईश्वर ही ईश्वर, उसका प्यार है। यह धारणा बन जाए कि वो जो करता हमारे कल्याण के लिए करता है, तब बेचारी चिंता के लिए कहां स्थान बचेगा। ये विश्वास एक बार हो जाए कि अमीरी आती है, अच्छी बात है, आए। गरीबी आती है, अच्छी बात है, आए। बीमारी आती है, आए। सब अच्छे हैं। बच्चे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं हुए तो भी अच्छी बात है। हर हाल में खुश रहो, क्योंकि खुशी का, आनंद का वह भंडार तुम्हारे अंदर बैठा है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि दो वैज्ञानिक बातचीत कर रहे थे। उनमें एक बूढ़ा और एक युवा था। बूढ़े वैज्ञानिक ने कहा, चाहे विज्ञान कितनी भी प्रगति क्यों न कर ले, लेकिन वह अभी तक ऐसा कोई उपकरण नहीं ढूंढ पाया जिससे चिंता पर लगाम कसी जा सके। युवा वैज्ञानिक मुस्कुराते हुए बोला, आप भी कैसी बातें करते हैं? अरे, चिंता तो मामूली सी बात है, भला उसके लिए उपकरण ढूंढने में समय क्यों नष्ट किया जाए? बूढ़े वैज्ञानिक ने कहा कि चिंता बहुत भयानक होती है, यह व्यक्ति का सर्वनाश कर देती है। लेकिन युवा वैज्ञानिक उनसे सहमत नहीं हुआ। बूढ़े वैज्ञानिक उसे अपने साथ घने जंगलों की ओर ले गए। एक विशाल वृक्ष के आगे वे खड़े हो गए। युवा वैज्ञानिक बोला, आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? बूढ़े वैज्ञानिक ने कहा, जानते हो, इस वृक्ष की उम्र 400 वर्ष बताई गई है। युवा वैज्ञानिक बोला, अवश्य होगी। वृद्ध वैज्ञानिक ने समझाते हुए कहा कि इस वृक्ष पर 14 बार बिजलियां गिरी। 400 वर्षों से अनेक तूफानों का इसने सामना किया। अब युवा वैज्ञानिक ने गुस्से में कहा, आप साबित क्या करना चाहते हैं? बूढ़े वैज्ञानिक बोले, धैर्य रखो, यहां आओ और देखो कि इसकी जड़ में दीमक लग गया है। दीमक ने इसकी छाल को कुतर कुतर कर तबाह कर दिया है। युवा वैज्ञानिक ने पूछा, अब निष्कर्ष तो बताइए। वृद्ध वैज्ञानिक बोले, जिस तरह यह विशाल वृक्ष बिजली से नष्ट नहीं हुआ, तूफान से धराशायी नहीं हुआ, लेकिन मामूली सा दीमक उसे छट कर गया, उसी तरह चिंता का दीमक भी एक सुखी, समृद्ध और ताकतवर व्यक्ति को छट कर जाता है। युवा वैज्ञानिक उनसे सहमत हो गए और बूढ़े व्यक्ति से माफी मांगने लगा।